जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते और राम राम जी। क्या है कि आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जस्ट एक रेगुलर हमारी काव्य गोष्ठी है, लेकिन आज का ये हमारा जो कार्यक्रम है, ये राममय कार्यक्रम है। हम आज अपने आराध्य को याद करेंगे और उनसे जुड़ी जो बातें आपने हमारी इस पुस्तक के लिए दिया है, जिसका संपादन ऋतुप्रिया जी ने और मैंने मिलके किया है, उसको एक तरह से ये समझिए कि ये हमारा आभार है आपके लिए, आपका धन्यवाद है और आपके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त व्यक्त करने के लिए है। विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगी आशीष जी का, जो एलपीजी साहित्य के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा मंच बनाया है, जिसमें इन्होंने मुझे भी जोड़ा। आपका आभार आशीष जी। और आज का ये जो हमारा ज़ूम लिंक है, वो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सहयोग से प्राप्त है। अगर वो नहीं होते, तो हमारा ये कार्यक्रम आज नहीं होता। तो बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद आशीष जी आपका। तो आज के इस कार्यक्रम में हम उन रचनाओं का पाठ करेंगे जो आपने सादर, आपने सप्रेम हमारी इस पुस्तक के लिए दिया है। क्या होता है जब एक साझा संकलन हम बनाते हैं, तो पुस्तक मेरी या ऋतु जी की नहीं रह गई, वो आप सबकी पुस्तक है, हमारी पुस्तक है। हमारा शब्द यहाँ पे शायद ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। तो चलिए, हम और ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए सबसे पहले मैं अपने आशीष जी को ही आमंत्रित करूँगी मंच पर, क्योंकि मुझे पता है जब भी हमारा एलपीजी साहित्य का कार्यक्रम होता है, आशीष जी चूँकि हमारे फाउंडर डायरेक्टर हैं, मैं उनको हमेशा अंत में बुलाती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं उनको प्रथम आमंत्रण देना चाहती हूँ। तो आशीष जी, आप मंच पर आएँ और अपनी आशीष जी की 2 रचनाएँ हैं, आप चाहे दोनों पढ़ सकते हैं या आपका जो मन करे वो। स्वागत है आशीष जी, बहुत-बहुत जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन का सौभाग्य है कि हमारे मंच पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, और मैं कहूँगा ये आपका ही मंच है, रचना जी और ऋतुप्रिया जी। और सभी को बहुत बहुत मुबारक, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। एक सपना जो हम सब ने मिलकर देखा था, वो 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। श्री राम मंदिर बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। तो मेरी एक रचना जो पुस्तक में है, दूसरी रचना जो है वो योगिता की है, लेकिन योगिता क्योंकि इंडिया में काफी मसरूफ है, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाएगी। तो मैं अपनी एक रचना रखता हूँ जो शिमेरू पर, मेरा और मेरे बेटे का गाया हुआ गीत है, जो शिमेरू पर रिलीज हुआ और काफी पसंद भी किया गया। इसमें एक्चुअली ये फ्यूजन है, इसमें हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण है। तो अंग्रेजी का रैप पार्ट तो मैं नहीं गा पाऊंगा क्योंकि अभिलक्ष मेरे साथ नहीं है, लेकिन जो मेरी जी, लाइंस हैं, लिखा हुआ जी। मेरा ही है सारा, तो मैं वो आपके समक्ष रखता हूँ। उससे पहले आंटी जी मुझे दिख रही हैं। आंटी जी, चरण स्पर्श नमस्कार। अ, नमस्कार। चलिए मैं रखता हूँ। जी, स्वागत है। श्री रामचंद्र अयोध्यापति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति। मर्यादा पुरुषोत्तम है जो, वो राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम है जो, वो राम है। सृष्टि में सर्वोत्तम है जो, वो राम है। जो अडिग पर्वत की तरह है, अथाह सागर की तरह, लिख राम पद
थर तर गए जो कर दे शबरी की गति। श्री रामचंद्र अयोध्यापति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति। दुष्टों का करते नाश जो वो राम है, भक्तों के पालन हार जो वो राम है। प्रजापालक कुशल शासक दुख निवारक दुष्ट नाशक, आप से ब्रह्मांड है हे राम। आप हैं तो हो नहीं सकती क्षति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति, श्री रामचंद्र अयोध्यापति। जय श्री राम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गीत तो बहुत लंबा है, ये 6 मिनट का गीत है शिमेरू पर, तो मैं इसके बाद कार्यक्रम जो अपना ग्रुप है उसमें लिंक डाल दूंगा, आप वहां सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। आशीष जी यदि आप चाहें तो इसको पूरा कर सकते हैं। आशीष जी अगर आप चाहें तो इसको पूरा कर सकते हैं। गाइए आशीष जी, आनंद आ रहा है हमें। इंग्लिश का रैप है वो, एक्चुअली लक्ष्य ने जो रैप है तो रैप जो है ना, आप उसी में सुने तो अच्छा लगेगा। सबसे खास बात तो ये आशीष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी और सभी को बताना चाहूंगी कि आशीष जी का बेटा अभिलाष एक बहुत ही उच्चतम कोटि का गायक है, और राम यात्रा यानी राम जी का जो जीवन है उन्होंने इस गीत में प्रस्तुत किया है खूबसूरती से। परंतु यंग और यूथ को किस प्रकार से हम राम से जोड़ सके, तो संगीत का एक जो नया स्वरूप चल रहा है रैप, वो बहुत अद्भुत हो गया। मैं चाहती थी कि आज अभिलाष भी आते, वो भी अपना एक रैप में सुनाते। जी वो थोड़ा बिजी है, लेकिन मैं आपको एक पैरा उसका सुना देता हूँ, कैसे आप जरूर सुनवाइए। स्वागत है, जरूर सुनवाइए। आपको बहुत शानदार आपने गीत लिखा है ये उसकी पंक्तियां जो मैंने लिखी थी, उसका मेन रीजन ये था इसका, इस गाने को लिखने का, कि जो हमारा यूथ है वो हमारी संस्कृति से कैसे हम जोड़ सकते हैं। जी। तो उसमें इस तरह से है, इन द होली एम्पायर ऑफ अयोध्या a child was born with divine shine. Ayodhya was full of pride. Kaushalya Nandan Ramchandra, दशरथा सुत रामचंद्र। और इस तरह से चलता है वो रैप, और उसके बाद फिर वो मेरे स्टैंजाज आते हैं। तो मैं इसके बाद इस ग्रुप में डालता हूँ, आप वहां पे उसका आनंद लें। बहुत बहुत शुक्रिया। डालेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, एक नया स्वरूप आ रहा है। गीत संगीत का राममय हो जाना, रैप का राममय हो जाना, ये राम जी की तो महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे प्यारा कार्यक्रम का आरंभ नहीं हो सकता आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इससे पहले मैं भूल जाऊं, अभी हमारी लोहड़ी और मकर संक्रांति भी बीतती है। आप सभी को उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर इसी तरह से उत्सव हमारे जीवन में लाते रहे। आशीष जी, आपका एक लेख भी है हमारे इस पुस्तक में, अगर उसका आपको कुछ सार बताना है तो आप बता सकते हैं। जी मैंने इसमें एक लेख दिया है। वो लेख है बेसिकली कि हमारे इंडोनेशिया में जो रामायण प्रस्तुत की जाती है, वो किस किस इंडोनेशिया में डिफरेंट जो हैं आइलैंड्स हैं। जैसे आप जानते हैं कि इंडोनेशिया एक बहुत ही सुंदर देश है रहने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन बड़े कई बार हमें भी सोचने पे हम थोड़ा सा आश्चर्यजनक हो जाते हैं, कि जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब आप, मेरे को 11 साल हो गए इंडोनेशिया में रहते हुए, लेकिन जब आप इंडिया में किसी से बात करें, भारत में या किसी भी विश्व के किसी कोने में बात करें, तो लोग सिर्फ बाली जानते हैं, है ना। इंडोनेशिया का नाम आते ही लोग कहते हैं अच्छा बाली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बाली से बहुत दूर रहता हूँ। मैं अंडमान निकोबार के बहुत पास हूँ। अच्छा। जी, हम लोग नॉर्थ सुमात्रा में हैं। आई एम इन मेडान विच इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ सुमात्रा। तो इंडोनेशिया में वैसे तो 17,000 के करीब आइलैंड्स हैं,
लेकिन उसमें से जो हैबिटेबल आइलैंड्स हैं वो कम हैं। और उसमें जैसे आपके जो मेन मेन आइलैंड्स हैं, जावा है, बाली है, सुमात्रा है, कालीमंतान है, इनमें सब में अलग अलग तरीके से रामायण जो है वो कही जाती है। जैसे हमारे रामलीला होती है ना, उसी जी तरह से यहाँ पे रामायण और भारत युद्धा बोलते हैं ये, जो हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध है उसको ये जी। भारत योद्धा बोलते हैं। तो मेरी अच्छा। एक फीचर्ड रचना है जिसमें मैंने भारत और इंडोनेशिया की जो कल्चरल सिमिलरिटीज हैं उसका जिक्र किया है। तो उसमें भी मैंने ये बोला है कि जैसे इंडोनेशिया में जो जो हमारे यहाँ पे हम महाभारत बोलते हैं उसको ये भारत युद्धा कहते हैं। ओह सिमिलरली जो अच्छा। हमारे रामायण है उसको ये रामायणा बोलते हैं। यहाँ पे जो राम है, राम को रामा बोला जाता है और सीता को सिंता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफी कल्चरल सिमिलरिटीज हैं डिफरेंट पार्ट्स में। जो रामायण जो कही गई है, अगर आप जाके बाली में देखेंगे तो रामायण किसी और ढंग से प्रस्तुत होती है। अगर आप उसी को जावा में देखते हैं तो रामायण किसी और ढंग से प्रस्तुत होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, अपने सुमात्रा में देखें तो रामायण थोड़ी डिफरेंट ढंग से प्रस्तुत होती है। तो उसी का उस लेख में मैंने किस तरह से डिफरेंट रामायण के डिफरेंट स्वरूप को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, और उसका विवरण है उस लेख में। तो इससे ज्यादा तो मैं नहीं अभी कुछ कहूंगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे उस लेख को तो वो ज्यादा आपको आनंदित करेगा। तो बेसिकली वो उसको हमने किया है। जब मेरे को ऋतुप्रिया खरे जी ने इसके विषय में बोला तो मेरे लिए भी थोड़ा चैलेंज था। हालांकि हमने देखा तो हुआ है, लेकिन उसको अपने शब्दों में उतारना। और फिर आप देखिए कि जब आप किसी, अगर आप मुझे बोलें कि काव्य के किसी चीज को व्याख्या करनी है तो शायद मैं कर पाऊं। हालांकि हम तो बहुत छोटी सी एक कतरा हैं, बूंद हैं इस अथाह साहित्य के। लेकिन अगर आप नृत्य की बात करें तो मेरे लिए भी टफ था कि उसको मैं कैसे शब्दों में उतारूं, क्योंकि मेरा फील्ड नहीं है। तो फिर मैंने मदद ली हमारे आईसीसीआर, जो जकार्ता के जो सॉरी बाली की जो कंसुलेट के साथ जो कल्चरल सेंटर रहता है, एसवीसीसी बाली, वहां पे एक पॉम्पी पाल जी हैं, डॉक्टर पॉम्पी जी पॉल, वो पहले वहां पे होती थी। और वो जी। उड़ीसी नृत्य और जो भारत नाट्यम, जो हमारे जो ट्रेडिशनल नृत्य हैं उसकी बहुत महारत है उनको। तो वो काफी देर वहां पे रही, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा, मेरा और योगिता का अच्छे वर्किंग रिलेशंस रहे हैं, और हमारे अच्छे मित्र भी हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। तो उन्होंने काफी गाइड किया मुझे ये लिखने के लिए। तो आई थिंक उस उनकी गाइडेंस के बाद मैं काफी इसमें शायद थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाया हूँ जो नहीं, पुस्तक में बहुत आपको सुंदर, पढ़ने को बहुत मिली। सुंदर है, बहुत जी सुंदर है और बहुत ज्ञानवर्धक है। और देखिए आपने कितनी बातें बताई, तो जिसने लेख नहीं पढ़ा है, उसको जी भी उसका सार मिल गया। और कितनी मतलब कैसे लगता है ना, एक देश से दूसरे देश में वही सेम चीज़ कैसे परिवर्तित हो जाती है। जी तो जी। आशीष जी, इसलिए बहुत अच्छा लेख है। बहुत, हमने और ऋतुप्रिया जी ने तो उसको पढ़ा है। जी जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी। उसमें डिफरेंट और रामायणों को क्या नाम है, किस ढंग से वो जी, प्रस्तुत करते हैं। ये जैसे एक रामायण में थोड़ा सा आपका आइडिया दूं आपको, कि एक जी, रामायण है वो जी, पूरी हनुमान जी के हिसाब से चलती है। मतलब वो पूरा उसमें जो जो फोकस है वो सारा हनुमान जी ने जैसे जैसे जो चीज जो किया रामायण में, जो अपना पार्ट प्ले किया है उस पे है। तो इन्होंने इस तरह से धीरे डिफरेंट तरीकों, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फोकस करके किया हुआ है। तो हमें तो खैर जी, देखने का सौभाग्य भी मिला है बाली में और जावा में। तो जी। जब आप आए कभी तो कोई भी हमारे रिस्पेक्टेड पोएट्स जब भी कभी आना चाहें तो मुझे बताएं, तो मैं आई कैन डेफिनेटली गाइड देम कि कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि आप तो टूरिस्ट से, गाइड से पता करेंगे तो वो सिर्फ बाली की बात करते हैं, इसके बाली, जी, लेकिन उसके जी। अलावा इंडोनेशिया में बहुत कुछ है। इंडोनेशिया इज मच मोर देन बियॉन्ड बाली। बाली इज वेरी गुड, ब्यूटीफुल, लेकिन उसके जी, अलावा बहुत कुछ है। जी बहुत शुक्रिया, जी, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी, तो बहुत-बहुत हम राम धन्यवाद। यात्रा लेके मैदान ही आएंगे चलिए। सब लोग। आइए आशीष आइए, जी, स्वागत, जय श्री राम। आशीष जी तो धन्यवाद। बड़ा दिल और बड़ा वो स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जय श्री मैंने राम, जिस आइए दिन आइए उनसे जी। सुना है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, नई दिल्ली की तरफ चलते हैं। ठंड का मौसम है और रात का समय है भारत में, तो काफ़ी ठंड भी हो रही है। तो मंजरी पुरवार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी अगला, जो आप नई दिल्ली से, जैसा मैंने बोल दिया, दूरसंचार महिला केंद्र संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कवित्री हैं, चित्रकार हैं और समाज सेविका हैं। तो मैं आपको इस दोहे के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी।
हनुमान तेहि परसाकर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आशीष जी ने भी बताया ना कि हनुमान जी के हिसाब से रामायण चलती है, तो हमने कहा चलिए हम उनको याद करते हैं। स्वागत है मंजू जी। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम, सभी गुणीजनों को यहाँ पर। रचना जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से आपने हमको आमंत्रित किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऋतु प्रिया जी की, जो जिन्होंने आप अपनी सबको जोड़कर इतना हम सबको एनरिच कर दिया, इतना सबको हम सबके पास इतना ज्ञान मिल रहा है हम लोग को डिफरेंट लोगों से। बहुत अच्छा लग रहा है। आशीष जी, बहुत अच्छी आपकी रचना थी। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आप लोग को सबको बताना चाहूंगी कि रामलीला तो शायद हम सब बचपन में जगह जगह जाकर देखा करते थे, और अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे और कभी गदा खरीदते थे, कुछ हम लोग युद्ध भी करते थे एक साथ। जो वो 7-8 दिन हुआ करते थे वो हम लोग के बहुत अच्छे हुआ करते थे। पर जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी होके जिस जगह में गई तो मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे रामलीला का इतिहास इतना इतना रिच है, इतना अच्छा है। तो हम लोग को जब मुझे कहा गया कि भाई तुमको यहाँ पर आकर तुमको इसको देखना है, तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हर साल फिर हम लोग जाते थे और देखते थे। उस जगह की रामलीला की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि आपका एक जगह मंच बना होता है जहां पर रामलीला को प्रस्तुत किया जाता है। वहां पे डिफरेंट पात्र होते हैं, डेली उसकी रात में मंचन होता है और लोग उसको देखते हैं। पर जसवंत नगर जो एक इटावा जनपद का एक हिस्सा है, वहाँ छोटा सा कस्बा है, पर वहां पे जिस तरीके से रामलीला को प्रस्तुत किया जाता है वो बहुत अनोखा है। वहां पे दिन के टाइम में जब एक 4-5 बजे के आसपास एक झांकी निकलती है जिसमें युद्ध करते हुए, कभी हनुमान जी का युद्ध हो रहा है, कभी लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा है, ये सारे युद्ध को प्रस्तुत करते हुए गली से होते हुए फिर उसी मंच पे शाम को पहुंचते हैं जहां पे फिर बाकी रामलीला का मंचन होता है। और लोग अपनी छज्जों से वहां पे लोग झांकते हैं। जो पात्र होते हैं जैसे हनुमान जी हैं या फिर जो मंथरा है, जो भी हैं, वो वहां पे लोगों के साथ कुछ थोड़ी बहुत जो हलबाजी भी करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। ये बहुत ही ज्यादा अनोखा और बहुत अच्छा दिखने वाला रामलीला मैंने देखी है। इसको मैंने फिर जब मैंने देखा तो उसके बाद फिर मैंने वहां पे और रिसर्च करी। जब ऋतु प्रिया जी ने बोला कि रामलीला पे कुछ लिखना है, तो मुझे लगा इससे अच्छा कोई टॉपिक हो नहीं सकता। थोड़ा सा ये लंबा है मगर मैं बहुत छोटा करके आपको बताना चाहूंगी कि ये क्या चीज है। छोटा सा मैं पाठ करती हूँ। स्वागत है। थैंक यू। असल में जसवंत नगर की रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। इतिहास के पन्नों में इसकी शुरुआत सन 1855 को में दर्ज की गई थी। खास बात यह है कि आमतौर पर प्रदर्शित की जाने वाली मंचीय रामलीलाओं से पूरी पूरी तरह भिन्न जसवंत नगर की मैदानी रामलीला अपनी रोचकता, अनूठेपन एवं अपनी कलात्मक शैली के लिए दुनिया भर में मानी जाती है। दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग यहाँ की रामलीला की वीडियो व फोटो प्रति वर्ष यहाँ से मंगाते रहते हैं। हिंदू बाहुल्य वाले देश जैसे मॉरिशस, ट्रिनिडाड टोबैगो, थाईलैंड और इंडोनेशिया के निवासी रामलीला प्रेमी जसवंत नगर शैली की रामलीला के बड़े मुरीद हैं। अभी आशीष जी से सुना ही था वहां के थाईलैंड इंडोनेशिया के बारे में। यहाँ लीलाओं का प्रदर्शन विशिष्ट शैली के अनुरूप प्रतिवर्ष किया जाता है। यहाँ के पात्रों की पोशाकों से लेकर युद्ध प्रदर्शन में प्रयुक्त किए जाने वाले ढाल, तलवारों, बर्छी, भालों, आसमानी बाणों आदि का आकर्षक स्थानीय निवासियों के साथ विभिन्न जगहों से आए हुए मेहमानों को स्वतः ही देखने के लिए आकर्षित करता है। ट्रिनिडाड के देश में स्थापित सुश्री इंद्राणी रामप्रसाद ने तो दुनिया भर में मनाई जाने वाली रामलीलाओं पर शोध कार्य किया है, और उनके अनुसार यहाँ की रामलीला सबसे अनूठी और भव्य है। शोधार्थी इंद्राणी रामप्रसाद करीब 400 से अधिक रामलीलाओं पर शोध कर चुकी हैं, लेकिन उनको जसवंत नगर जैसी रामलीला कहीं भी देखने को नहीं मिली। और आगे बढ़ते हुए बताती हूँ। मेले और नुमाइश में आय के, वहां पे मेला और नुमाइश होता है, उसमें रामलीला का मंचन होता है। वहां पे आय के अनेक स्रोत कुछ दिनों के लिए स्वतः ही खुल जाते हैं। पर्व जैसे माहौल में
दूर दराज से आए लोग पास के कस्बों के निवासी और बच्चों को छतों, चबूतरों और दरवाजों से झांकते हुए देखा जा सकता है। शास्त्रों में रावण को ब्राह्मण स्वरूप माना गया है, महाज्ञानी और महान चरित्र का स्वामी बताया गया है, परंतु हर जगह रावण का दहन होता है। हमारे जसवंत नगर में रावण का दहन अग्नि में नहीं किया जाता, अपितु इसको रामचंद्र जी के हाथों घंटों युद्ध स्वरूप तीरों से छलनी कर मोक्ष प्रदान किया जाता है। देखिए कितना अनूठा है, जो उसने केवल रामचंद्र जी से इसलिए युद्ध किया था कि उसको मोक्ष मिले, और यहाँ पर हम उसको ही दर्शा रहे हैं। लोगों का मानना है रावण के पुतले के अवशेष को घर में रखना शुभ है और भूत प्रेत और बुरी नजर से दूर रखता है। तो उसको लोग जब जैसी रामलीला खत्म होती है फिर उसके पुतले के कुछ अवशेष अपने साथ घर में ले जाते हैं और अपने घरों में रखते हैं पूरे साल भर के लिए। मेले के मैदान और नगर में लाउडस्पीकर की जगह जगह रामायण की चौपाइयों, सामानों की बिक्री, पुलिस की विभिन्न सूचनाओं से गूंजते रहते हैं पूरे दिन। तीर, तलवार, मुखौटे, ड्रेसों आदि को दुरुस्त करने में कारीगर कई महीनों से लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ की रामलीला में सारी लीलाएं दिन में होती हैं। लोग नॉर्मली क्या होता है रात में होती है, पर यहाँ दिन में होती हैं। इसलिए राम, लक्ष्मण, सीता रोजाना नरसिंह मंदिर से सजकर कहारों के कंधे पर सजे विमान के जरिए रामलीला मैदान पहुंचते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। जैसे ही विमान आने वाला होता था तो सारे लोग दूर से बोलने लगते थे विमान आ रहा है, ढोल नगाड़े और से उसका स्वागत किया जाता था। लोग अपने घरों से बाहर निकल कर गलियों में उनके पीछे के लिए थाली सजाकर रखते थे। लोगों के बच्चे भी वहां पे जाकर उसका आनंद लेते थे और पात्रों को नजदीक से आकर देखते थे। इटावा जिले के जसवंत नगर में रावण की न सिर्फ पूजा की जाती है बल्कि पूरे शहर में रावण की आरती उतारी जाती है। यहाँ रावण संकट मोचन की भूमिका निभाता चला आया है। आज तक जसवंत नगर में रामलीला के वक्त भारी हुजूम के बावजूद भी कोई फसाद ना होना इस बात का प्रत्यक्ष। ये बहुत ही अनोखी बात है कि रावण की पूजा होना है ना, ये बड़ी विशिष्टता है जसवंत नगर की। बिल्कुल, क्या बात है। जी। यूं तो 160 साल से अधिक पुरानी इस रामलीला का आयोजन दक्षिण भारतीय तर्ज पर मुखौटों को लगाकर खुले मैदानों में किया जाता है। यहाँ रावण की आरती उतारी जाती है, उसकी पूजा होती है। ये परंपरा दक्षिण भारत की है, लेकिन फिर भी उत्तर भारत के कस्बे जसवंत नगर ने इसे खुद में बखूबी समेटा हुआ है। ये अपने आप में एक खोज का विषय है। इतिहास गवाह है कि रामलीला की शुरुआत यहाँ 1855 में हुई थी, लेकिन 1857 के गदर ने इसको रोका। फिर 1859 से यह लगातार जारी है। मुखौटों में छिपे किरदार बेनकाब अक्सर घरों के अंदर ही रह जाते हैं। सरेआम असली चेहरों से मुखौटे उतारते मैंने अपने छोटे से कस्बे की रामलीला में मैदानों, नुक्कड़ों और छज्जों पर देखा है। श्री राम और सीता में विश्वास हमारी संस्कृति का हिस्सा है और अटूट है। राम सीता के किरदारों को असल जिंदगी में 1% भी अपना पाए तो जीवन सफल समझेंगे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, कितनी सुंदर जानकारी। देखिए इस पुस्तक की ये शायद खासियत है या महत्व, मतलब इसकी अहमियत इसी बात से साबित होती है कि इतनी अच्छी जानकारी शायद कभी हम जसवंतपुर की रामलीला के बारे में तो कभी नहीं जान पाते, लेकिन क्या खूबसूरती से आपने उसका बखान किया है मंजरी जी। बहुत आनंद है, बहुत ही खूबसूरत बात और इतनी अच्छी जानकारी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मंजरी चलिए पुरवार जी पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला संगठन की, और जी, मैंने बताया जी। हाँ, और इनके उसमें पूरे भारत में हर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा सोशल वर्क हो रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं। और दिल्ली में एक बहुत बढ़िया इन्होंने एक सेंटर बनाया, डाइटिशियन भी हैं, तो वहां पर बहुत शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन भी मिल रहा है। तो अनेकों जी कार्य कर रही है, बहुत लंबी फहरिस्त है। बहुत बहुत बधाई हो आपको मंजरी जी, पुनः स्वागत है। तो माता चलते पितारी हैं। जी रचना जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। जी मैंने ये जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है इसका लाइव लिंक हमने ग्रुप में डाल दिया है, तो वहां से आप अपने सब परिचित से शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं। हाँ, बहुत अच्छी प्लीज। बात है, बहुत अच्छी। बहुत धन्यवाद आशीष जी। हाँ, तो लाइव लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको कॉपी करके अपने सारे फ्रेंड्स को भेज सकते हैं ताकि वो हमें जान तो सके कि इंडोनेशिया और जसवंत नगर में क्या हो रहा है। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं
और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सुधा चौहान जी को, जो इंदौर से आती हैं, श्रेष्ठ कवयित्री हैं। आपको बहुत से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। बाल गीत एवं महोबा पर आपकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। आपको मैं इस दोहे के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। राम काज सब करे हो तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले वो हनुमान। स्वागत है। क्योंकि रामचंद्र जी की बात हो और हनुमान जी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज हम उस साथ में उनको भी याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्वागत है सुधा जी। सुधा जी, आपका वीडियो ऑन करिए। आप जुड़ चुकी हैं। सुधा जी लिख तो रही हैं वो मंच पे। जी, वो सुधा जी एक्चुअली 2 बार उन्होंने ज्वाइन किया है, 2 बार मैंने उनको एंटर करवाया, तो मुझे लग रहा है उनके कुछ कनेक्शन में इशू है, क्योंकि वो एंटर अच्छा, करके एग्जिट आप जा रही। उनको ले उसके बाद उनको ले लेंगे, है ना। कोई नहीं, हम उन हाँ ठीक है, हम उनसे बाद में बातें करेंगे। तो अब मैं चलना चाहूंगी लखनऊ की तरफ, जो कि मेरा अपना भी शहर है, और रितु जी भी आजकल लखनऊ में नमस्कार ही विद्यमान है। जी, आ आ गई गए हैं हैं। वो, आ गई। ओ आ आ गई गई। आ गई, अच्छा चले जी जी। जी सुधा जी स्वागत है। जी। नमस्कार। बार बार कट रहा था। हम्म, आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, आ रही है। स्वागत है, हेलो। स्वागत है। जी। जी स्वागत है, आ रही है। नमस्कार करती हूँ सभी को, रचना जी को। और शायद पहले भी शायद एक आध बार ऑनलाइन हमारी आपकी मुलाकात हुई है ऋतु पुरिया जी के माध्यम से। जी। और ऋतु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेश जी को। और अभी इतना अच्छा इंडोनेशिया जाने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन वहां के विषय में सुना है बहुत कुछ। और आपने जो बताया तो सचमुच आंखों के सामने वो ऐसे घूम गया कि हाँ, सच ऐसा ही होगा। और सब राम मंदिर बनने की बहुत बहुत संक्रांति है, मकर संक्रांति की सभी को बधाई। एक समय तुलसीदास जी ने कहा था, सिया राम में सब जग जानी। और आज देखकर ऐसे ही लग रहा है कि पूरा संसार सिया राममय हो गया है। जो जहाँ बैठा है, देश विदेश के कोने से भी राम जी को याद कर रहे, ये हम भारतवासियों का सौभाग्य है। और मैं अपनी स्वरचित रचना सुनाती हूँ, क्योंकि ऋतु प्रिया जी का कहना है जो स्वागत है भेजी है वही सुनाइए। जी। जी स्वागत है। जग में सुंदर राम का नाम, भजले मनुआ जय श्री राम। भव सागर से तारे राम, बिगड़े काज सुधारे राम। भजले मनुआ जय श्री राम। राम कथा अमृत की गागर, मानव सुन उतरे भवसागर। वाल्मीकि ने कथा सुनाई, तुलसीदास कहे मन भाई। मनुज रूप में आए राम, भजले मनुआ जय श्री राम। दशरथ के घर आके जन्मे, बालक बन कर आंगन खेले। गुरु वशिष्ठ से ज्ञान है पाया, विश्वामित्र के मन को भाया। कुल का बाण बढ़ाते राम, चरण रज से अहिल्या तारी। वन में जाके ताड़ कमारी, फिर पहुंचे वो मिथिला नगरी। शिव धनुष तोड़ा जनकपुरी, सीता ने वर पाए राम। भजले मनुआ जय श्री राम। सीता संग अयोध्या आए, मात्र चरणों में शीश नवाए। राज्याभिषेक का दिन है आया, नगर अयोध्या आनंद छाया। मंत्रा ने भर के कई के कान, कह कई मांग लो 2 वरदान। 14 बरस को राम बनवासी, भरत अयोध्या की राजगादी। हाय विधि का कैसा विधान, भजले मनुआ जय श्री राम। सीता राम लखन बन जावे, मर्यादा पुरखों की निभाए। नहीं कदम वो पीछे हटाए, रघुकुल का फिर मान बढ़ाए। राम वचन का रखा मान, भजले मनुआ जय श्री राम। राजपाट सब त्याग दिया है,
रास्ता वन का पकड़ लिया है। गुह निषाद को गले लगाए, केवट मलमल चरण धुलाए। गंगा पार कराए राम, भजले जन्मा जय श्री राम। भक्तों के घर चल कर जाते, सबरी के झूठे बेर खिलाते। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगी, भक्तों के घर चलकर जाते, भगवान सबरी के पास खुद गए थे मिलने। और जो ज्ञानी ध्यानी थे, अत्रि थे, ऋषि मुनि थे, विश्वामित्र थे, ये सब राम जी से मिलने गए थे। तो भक्त में और ज्ञानी में एक यही अंतर है। भक्तों के घर चल कर जाते, सबरी के झूठे बेर भी खाते। अत्रि के आश्रम जब आए, अनुसुईया को शीस नवाए। मंदाकिनी के तट पर आए, चित्रकूट में निवास बनाए। राजपात भरत ठुकराए, भ्रात मनाने दौड़े आए। राजपात भरत ठुकराए, भ्रात मनाने दौड़े आए। चरण पादुका ले करें पयान, भजले मनुआ जय श्री राम। चित्रकूट से नासिक आए, गोदावरी तट पंचवटी बनाए। सोने का मृग सीता देखी, स्वर्ण चर में अभिलाषा कीनी। शूर्पणखा कटनासा कान, भजले मनुआ जय श्री राम। भेष बदल कर रावण आया, सीता माँ का किया अपहरण। बदल कर आया रावण, सीता माँ का किया अपहरण। रोए चीखे जनक नंदनी, आभूषण फेंके फिर धरनी। सीता खोज में निकले राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। वन वन डोलत सीता खोजे, तन मन की वो सुध बुध भूलें। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता कहीं न पाए राम, भजले मनुआ जय श्री राम। वेश बदल कर हनुमत आए, सुग्रीव राम मित्रता कराए। सखा सुग्रीव को राज दिलाए, सीता खोज की कसम खाए। तब बाली मारे श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। वाटिका आए, माता सीता संदेश सुनाए। फल तोड़े और बाग जाड़े, लंका अक्षय को मारे। चूर किया रावण अभिमान, भजले मनुआ जय श्री राम। जब विभीषण शरण आया, तब श्री राम ने गले लगाया। लंका का बनाया, सेतु बंद सागर पर बनाया। पानी पत्थर तैराए राम, भजले मनुआ जय श्री राम। रावण ने दरबार सजाया, राम बने अंगद आया। सीता दे के क्षमा मांग लो, श्री राम का संदेश सुनाया। तज न सका रावण अभिमान, भजले मनुआ जय श्री राम। अब श्री राम ने शस्त्र उठाए, बानर भालू सैन सजाए। अंगद सुग्रीव और विभीषण, समर भूमि में करते हैं रण। लक्ष्मण को लगे मूर्छा बाण, संजीवनी ले आए हनुमान। लखन लाग ने मेघनाथ मारा, कुंभकर्ण श्री राम संहारा। भीषण हुआ वहां संग्राम, दुष्ट दशानन रथ चढ़ आयो। राम से युद्ध घनघोर रचायो, अंतिम बाण राम ने मारा। दुष्ट दशासन स्वर्ग सिधारा, रावण का हुआ काम तमाम। विजय श्री जब राम ने पाई, देवन मिल दुंदभी बजाई। रावण बोला हे श्री राम, माफ करो मेरे पाप तमाम। माफ करो मेरे पाप तमाम। सीता को फिर सिपाए श्री राम, लंका जीत राम घर आए। भरत भाई को गले लगाए, अवध निवासी मंगल गाए। हर घर घी के दीप जलाए, जन जन के दुलारे राम।
भक्तों के हितकारी राम, भजले मनुआ जय श्री राम, भजले मनुआ जय श्री राम, सबको पार लगावे राम, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है सुधा जी। बहुत पूरी रामायण आपने सुना दी और इतने मधुर स्वर में और इतनी सुंदरता से कि आनंद ही आ गया। बहुत ही अद्भुत अद्भुत देखिए, आनंद आ गया। बहुत तुलसीदास ने तो बहुत बहुत हमें धन्यवाद। खिलाए रामायण को जय श्री रामचरितमानस राम। के रूप में, और सुधा जी ने तो हमें खड़ी बोली में ही पूरी रामलीला बहुत ही रामायण पूरी सुना दी है, तो इतनी हमको और ज्यादा समझ में आ रही है। तो बहुत सुंदर आपका इतनी ये, बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि इसको तो अगर आप गाए तो हमारे बच्चों को भी बहुत आसानी से पूरी राम कथा जो है आपके इस गीत में है और उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत ही वो खूबसूरत, क्या समय अद्भुत। की कमी थी ना, इसलिए बहुत तरम मन में नहीं गाई, अभी सुना दिया आपको। नहीं, हमने कहा बहुत बहुत लोगों सुंदर, को जो है वो बहुत बहुत करना, आभार। जी जी, लेकिन बहुत आप बहुत एक बात कहेंगे सुंदर। तो कहना वैसे गा चाहूंगी। के और उसको। जी जी, सुधा जी जो जी है उनके साथ हमने एक संकलन निकाला था, सुधा जी डॉक्टर अंजुल कंसर, क्या हुआ है, हाँ, उसका नाम था जय श्री महाकाल @सिंहस्थ। जब सिंहस्थ हुआ था उज्जैन में, तब हम लोगों ने 101 कविताओं का संकलन निकाला था पूरे विश्व से। तो डॉक्टर सुधा चौहान बहुत ही ज्ञानी है हमारे साथ, उन्होंने हमारे सहयोग में हम लोगों ने साथ में काम नहीं किया, नहीं और उज्जैन में 2015 में सिंहस्थ में हम लोगों ने पुस्तक निकाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चलते हैं और यहाँ एक बात और बताती चलूं कि ऋतु प्रिया जी जो सबका इतनी प्रशंसा कर रही हैं, खुद भी उतनी ही से ज्यादा प्रशंसा की पात्र हैं, जी क्योंकि बिल्कुल। बहुत आप ज्यादा। हमेशा सबको बहुत ही प्यार से, सम्मान से, आदर से बुलाती है। खुद को हमेशा थोड़ा पीछे रख के चलती हैं, लेकिन समझ जी लीजिए कि वो पीछे से सबके उस पे हाथ रख के सबको आगे लेके चलती हैं। तो ऋतु प्रिया जी नहीं आपका नहीं, हम बहुत बहुत उनकी, धन्यवाद एंड उनमें ना आभार है बहुत सी खासियतें हैं, कि बहुत सी अच्छाइयाँ बहुत ही हैं। नाइस हैं, हम बहुत लोग अच्छी हैं उनको जानते और बहुत उतनी ज्यादा, ही मधुर हैं, उनकी जितनी बहुत तारीफ की मधुर जाए है। उतना कम है। जी, मैं वही कह रही हूँ, उतनी बिल्कुल मधुर है। बिल्कुल। चलिए, चलिए हम अपने कार्यक्रम को फिर से थोड़ा-सा जी लखनऊ की तरफ जी जैसे हम जी जा रहे थे, तो मैं जी उधर ही जाऊँगी, क्योंकि ऋतुप्रिया जी भी अभी लखनऊ में हैं, आंटी जी आंटी भी लखनऊ में, आंटी देख रही हैं। आंटी बहुत-बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मैं खुद लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ से थोड़ा-सा पार्शियलिटी करूँगी। नहीं, नहीं, नहीं करूँगी, मैं मज़ाक कर रही हूँ। मैं बुलाना चाहूँगी नवनीत ज़फ़ा जी को लखनऊ से। आप एक आकाशवाणी लखनऊ के आर्टिस्ट हैं। अनेक लोकगीत, भजन आपके यूट्यूब चैनल से प्रस्तुत होते रहते हैं, किए गए हैं और आपको मैं बुलाना चाहूँगी नवनीत जी इसके साथ। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बाप सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोहि कहूँ माल देह विशाल सैल समान अति बलगर जही नाना अखेरहि गिर बहुविधि एक एक ही तर्जनी। स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत नमस्कार। मैं नवनीता जाफा लखनऊ से, और मैं आज बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इतने बड़े बड़े कलाकारों को मैंने देखा, सुना, मन बहुत हर्षित हो गया। इंडोनेशिया के बारे में जो आशीष जी ने बताया, जसवंतपुर के बारे में जो मंजरी जी ने बताया, ये सब सुन के बहुत ही अच्छा लगा। इंडोनेशिया तो जाने का अब जरूरी मैं प्रोग्राम बनाऊंगी और देखूंगी। बाली तो सभी जाते हैं, हालांकि मैं बाली भी नहीं घूमी हूँ। ठीक है, मैं आपको एक नवनीता जी राम आपको आपको आमंत्रण दे दिया है आशीष जी ने, बस अब आप प्रोग्राम बना लीजिए। अच्छा थैंक यू। मैं राम जी के अयोध्या आगमन पे एक गीत मैंने इस पुस्तक के लिए भेजा था, वही मैं आपको सुना रही हूँ। स्वागत है नवनीता जी। 500 बरस की अवधि में है ये। जी, स्वागत है, 500 स्वागत है। 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए। 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए। राम जी आए, सिया लखन भी आए,
राम जी आए सिया लखन भी आए, हर से सबे नर नारी, दुल्हन सी अयोध्या साज रही, 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, मोरे राम 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, सुबरन कलश धराओ रे सखियां, सुबरन कलश धराओ रे सखियां, मंगल कलश धराओ रे सखियां, मंगल कलश धराओ रे सखियां, चहुँ ओर उल्लास उमंग छाई, चहुँ ओर उल्लास उमंग छाई, द्वारे पे बंधन वार लगाऊं मैं, द्वारे पे बंधन वार लगाऊं मैं, 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, राम जी आए सिया लखन भी आए, राम जी आए सिया लखन भी आए, हर से सबे नर नारी, दुल्हन सी अयोध्या साज रही, 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, आज मोरे अंगना मंगलाचार, आज मोरे अंगना मंगलाचार, मोतियन चौक पुराओ रे सखियां, मोतियन चौक पुराओ रे सखियां, मैं तो मंगल गीत गवाऊं रे, मोरे मंगल गीत गवाऊं रे, सगरे अयोध्या के भाग जागे, सगरे अयोध्या के भाग जागे, 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, राम जी आए सिया लखन भी आए, राम जी आए सिया लखन भी आए, हर से सबे नर नारी, हर से सबे नर नारी, दुल्हन से अयोध्या साज रही, 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, 500 बरस के बाद मोरे राम अयोध्या माए, और भी क्या थोड़े राम हैं, मैंने क्या दो बात दो है सुनाए आपको। नवनीता जी, नवनीता जी, अद्भुत कमाल कर दिया आपने। बहुत ही और सुमधुर। इसीलिए तो आप हमारे लखनऊ के दूर आकाशवाणी पे आपका प्रस्तुति होती रहती है, आपका यूट्यूब अभी समझ में आ रहा है कि ये जो सुर है वो आपको पूरी जगह प्रसिद्ध कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत थैंक यू सो नवनीता मच। जी, मजा आ गया, मजा, आनंद आ गया, आनंद आ गया। मधुर और बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज है। और मम्मी कुछ आशीर्वाद देना चाहती है, मम्मी जी की खास सखी हैं वो, बोलिए। नमस्ते दीदी, ओ नमस्ते दीदी। खुश हो, बहुत सुंदर गाया, बहुत ही सुंदर, इतनी कोकिल कंठी आवाज है तुम्हारी कि बस दिल खुश हो गया। गॉड ऐसा ब्लेस यू। आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़ी बात है। मैंने इसको यूट्यूब पे डाला है, अच्छा यूट्यूब पे डाला है, म्यूजिक के साथ डाला है, इसमें आकार अच्छा, भी लिए हैं, बीच में राम को भी मैंने पुकारा, मुरे राम करके तो यूट्यूब पे भी डाला है, आप लोग देखें नवनीता तो जी, मुझे अच्छा लगा। नवनीता जी, लिंक आप शेयर उसका लिंक, मैं एक बात बोलना चाह रही थी, उसका लिंक नवनीता जी आप जो हाँ, हमारा ग्रुप है ना उसमें डाल दीजिए, तो हम सभी उसको जितनी बार मन चाहेगा सुनते जाएंगे। आप धन्यवाद। ऐसा कर दीजिएगा प्लीज। और ठीक है, आप जो हनुमान जी का बोले, मेरे हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं, और आप क्या सबको बात है। हनुमान जी के बुला रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने मेरे लिए
हनुमान जी की सबके लिए 2-2 4-4 पढ़ी, मुझे लगता है मेरी थोड़ी ज्यादा पढ़ी क्योंकि मैं जी, आपके लिए वो छंद था, वो छंद था, पसंद था। तो जी उसको हाँ, उस जी तरह जी। जी नवनीता जी आनंद आ गया, आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। और इस सब का क्या है कि जब हम इस पुस्तक के बारे में विचार कर रहे थे, तो हमको ये नहीं पता था ये पुस्तक कुछ ऐसा रूप ले लेगी। रितु जी मुझे बार-बार बोल रही थी कि रचना इस पुस्तक की कुछ यूएसबी होनी चाहिए। हम कहे यूएसबी क्या कह रही? मतलब सब कुछ तो अलग होना चाहिए। तो देखिए इतनी अनूठी पुस्तक बनी है ये, इसमें इतने इंद्रधनुषी रंग हैं इस पुस्तक में कि हम मतलब हमारा जीवन सफल हो गया ऐसा लगता है। इतने सुंदर गीत अवधी में और लोकगीत डिफरेंट खड़ी बोली में, भोजपुरी में, इतने अलग-अलग भाषाओं में और लेख, जानकारी, मतलब आप सब बहुत अमेजिंग हो, मैं ये बोलूँगी। आप सब राम भक्त हो, आप सब बहुत ही महान हो, क्योंकि आपके बिना आप नहीं होती तो हम और ऋतुप्रिया जी अकेले क्या करते? 2 पन्ना लेके घूमते रहते। लेकिन बहुत-बहुत आभार आप सभी का। रचना मैं जी, अब भी चलिए बहुत आभारी रचना हूँ। जी, बात कहना चाहूंगी, आपने और जी, ऋतुप्रिया जी ने जो काम किया है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। सबको हम लोग बहुत-बहुत अपना अपना धन्यवाद। लेके घूमते रहते, कुछ नहीं होता, बट आप लोगों ने जोड़ा है। तो ये बहुत बड़ा काम है, और आपने जिस तरीके से आप संचालन कर रही हैं, दिल खुश हो गया। बहुत 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 खुश। बहुत-बहुत धन्यवाद बहन, बहुत-बहुत धन्यवाद। मंजरी जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जी जी धन्यवाद शुभ्रा जी। बहन, धन्यवाद। और हम ऐसा नहीं है कि ये ज़ूम मीटिंग करके खत्म कर देंगे, ईश्वर ने चाहा तो हम फिर से और कार्यक्रम करेंगे और यूं ही राम जी को याद करते रहेंगे। चलिए और हम अपने कार्यक्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं थोड़ा-सा। रचना जी, मैं आपके थ्रू बोलना चाहती हूँ, मैं ऋतु प्रिया की बहुत बहुत आभारी हूँ। उसने मुझको सबके सामने लाया और मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ही दिल से, तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। नवनीता जी, हम सबके लिए सूरज है को ये। सूरज को कोई छिपा सका है ये बता दीजिए? जिसमें प्रतिभा है, जिसमें जिसमें ऊर्जा है, जिसमें सुर है, जिसमें ताल है, कौन छिपा पाएगा उसको? बादल का एक टुकड़ा एक पल के लिए आएगा और चला जाएगा। सूरज ये को कोई आपका नहीं छिपा बड़ा सकता, तो आप सब हमारे लिए सूरज हैं। वो उसको कौन गुरुमुखी मतलब प्रतिभा आपको की आगे धन्य नहीं है। यस, कोई भी जी आगे आने से नहीं रोक सकता। चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी हम हाँ। शर्मिला राम रतन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मैं। शर्मिला जी की कई पीढ़ियां सूरीनाम में निवास कर रही हैं। आप वहाँ बहुत पीढ़ियों से रह रही हैं। आप भारतीय मूल की हैं, जैसे सबको पता ही चल गया है। और आप वहाँ पर हिंदी का परचम फहराने का कार्य कर रही हैं, हिंदी के लिए बहुत कार्य कर रही हैं आप वहाँ पे। रामलीला के संस्मरण एवं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आपके किए गए कार्य को मैं आप धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आशीष जी भी अच्छी तरह समझते हैं बाहर रह के हिंदी का कार्य करना, और शुभ्रा जी भी समझती हैं और मैं भी समझती हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ हूँ, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आशीष जी जैसे अपनी पाठशाला चलाते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शुभ्रा पढ़ा रही है, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम है। तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ आपके कार्य के लिए और मंच पर आमंत्रित करती हूँ। देखिए और इनके तो आप नाम ही राम रतन है, राम की रतन, है ना? जी, जी, तो इनमें हमारे इनमें तो जुड़े हैं। देखिए पूरे विश्व जुड़ा हुआ है आज इस मंच पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तो 4 पीढ़ियों की, ने कितनी पीढ़ियों से, आप बताइएगा शर्मिला जी की मैं हाँ, पहली बार बताएँगे शर्मिला जी। आपको मंच पर इस दोहे के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सतसंग। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सभी को 7 समुंदर पार श्री राम देश सूरीनाम से राम राम और सीताराम। मैं हूँ शर्मिला सूरीनाम देश का 50 साल पहले मजदूरों के रूप में सूरीनाम देश में लाए गए थे। वो रामायण को अपने थैली में साथ लाए थे। उन्होंने रामायण के शिक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए हैं। ये ज्यादातर मौखिक रूप से हुआ है और आज तक इन शिक्षाओं का पालन करते हैं। हर साल सूरीनाम में रामलीला किया जाता है बड़े मैदान पे।
मैं आज आपके सामने एक रामायण का चौपाई प्रस्तुत करती हूँ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के इस भूलोक पर आगमन की एक सुंदर अनुभूति को दर्शित करती है। श्री रामोत्तार स्तुति अति अधिक लोकप्रिय है। इस स्तुति पर एक सरनामी सोहर प्रस्तुत करती हूँ। सरनामी 150 साल पहले उत्पन्न हुई है अवधी और भोजपुरी के मिश्रण से। ये सोहर मैंने अपनी नानी जी से सीखा है। चैती के नौमी होती थी हो नौबत बाजे हो नौबत बाजे हो नौबत बाजे हो बाजे दशरथ राज दुआरे कौशल्या रानी मंदिर हो बाजे दशरथ राज दुआरे कौशल्या रानी मंदिर हो। सब मिले सखियन सहेली सब मिले चली आवे हो जहाँ कौशल्या के प्रगट है राम तनी है न्यौछावर हो जहाँ कौशल्या के प्रगट है राम तनी है न्यौछावर हो। पितरा से निकली कौशल्या रानी द्वारिया पे ठाड़े हो राम धई धई हृदय लगावे करी है न्यौछावर हो राम धई धई हृदय लगावे करी है न्यौछावर हो। राम के मथवा चंदन बड़ी निक लागे बड़ी निक लागे बड़ी निक लागे हो रचित है गुरु वशिष्ठ अति गण आंगन हो रचित है गुरु वशिष्ठ अति गण आंगन हो। जो ये है मंगल गावे गाय के सुनावे हो रामपूत समत धन बाढ़े अमरपुर जावे रामपूत समत धन बाढ़े अमरपुर जावे हो। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम शर्मिला जी, बहुत जय सुंदर। श्री राम। की भाषा है क्या ये अवधी और भोजपुरी मिक्स होके? ये सूरीनाम की भाषा है, सरनामी है ना? सूरीनाम कितना प्यारा बहुत सुंदर, तो ऐसा लग बहुत रहा है कि सुंदर। जो राम नाम की रस गंगा सूरीनाम से प्रवाहित की है वो सुन के मन आनंदित हो उठा है। ऐसा सुना था रोम रोम में राम कण कण में राम, अब तो राम विश्वव्यापी है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। और आपने सूरीनाम की रामलीला का एक संस्मरण भी भेजा है जी, तो हमारे तो अभी में वही ये कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में राम जी हैं। एटम अणु सब में, परमाणु सब में रामचंद्र जी है आजकल। तो बहुत अच्छी बात। क्या मुझे एक अच्छी बात ये भी लगती है कि इस किताब की वजह से, इस पुस्तक की वजह से लोगों ने अपनी वो जो पुरानी चीजें जो अपनी नानी दादी जैसे आपने बताया सीखी हैं, वो भी निकल के सामने आई। क्योंकि हमारी इस पुस्तक में स्वरचित तो है ही है, संकलित भी है। तो वो संकलन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो हम धीरे धीरे वो हमारी जो संस्कृत है, हमारी जो कहते हैं कि जड़ें हैं, उनसे हम थोड़ा किनारे खिसकने लगते हैं, भूलने लगते हैं चीजों को। लेकिन इस वजह से वो चीजें निकल के बाहर आई। इस पुस्तक में मैंने जो अपनी माँ से सीखा है, मेरी माँ ने जो मुझे सुनाया है, वो भी संकलित है। और शायद वो फिर अभी संकलित हो गया है तो अमर हो जाएगा। तो इसलिए भाई आप सभी का, ऋतुप्रिया जी का बहुत बहुत आभार कि हमने ये काम किया साथ में। चलिए मधु श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ये भी लखनऊ से हैं। आज लखनऊ वालों का बहुत यहाँ पे देख रहे हैं, ज्यादा वो है, बोलबाला है, जलवा है। कह रहे हैं, जलवा हाँ। है। दैट्स राइट वर्ड, ठीक है। मधु श्रीवास्तव जी आकाशवाणी की एक श्रेष्ठ गायिका है। मधु श्रीवास्तव जी, हम आपको सुनने के लिए बेताब हैं। आपने बुलावा कार्यक्रम द्वारा अपनी एक अलग से पहचान बनाई हुई है। स्वरांगन संगीत संस्था की आप संस्थापिका, बड़ा खूबसूरत नाम है। मेरे ख्याल से स्वर और आंगन को मिलाकर बना, ऐसा मुझे लगता है।
अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत और आपका स्वागत करती हूँ मैं इस दोहे के साथ। सब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। स्वागत है। बहुत खूबसूरत, धन्यवाद रचना जी। और मैं ऋतुप्रिया जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतने सुधी जनों से जोड़ा, इतने अच्छे मंच से जोड़ा। और मैं तो आशीष जी की फैन हो गई, जैसे उन्होंने गाया और बताया रैप करके, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और मैंने जो लिखा है, इनफैक्ट मैं गाती हूँ, लिखने में थोड़ा जो है हाथ का वो रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली। जो भी थोड़ा बहुत लिखा है वो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। सोहर है राम स्वागत जन्म। स्वागत है, स्वागत है बहन। जी। जन्म में प्लीज आप लोग माइक बंद कर लें, जो माइक बंद कर लें। मैंने कर दिया, म्यूट कर दिया उनको। जी, धन्यवाद आप आशीष जी। जी। जन्मे कौशल्या के राम रघुराई, जन्मे कौशल्या के राम रघुराई, खुशियाँ अपार अवध में है छाई, खुशियाँ अपार अवध में है छाई, जन्मे कौशल्या के राम रघुराई। हर्षित मन भये राजा दशरथ के, हर्षित मन भये राजा दशरथ के, मोतियाँ लुटाए अंजुरी भर भर के, मोतियाँ लुटाए अंजुरी भर भर के, जन्मे कौशल्या के राम रघुराई, खुशियाँ अपार अवध में है छाई, मोतियन चौक पुराए सखियाँ, मोतियन चौक पुराए सखियाँ, माणिक दिया नजरावें सखियाँ, माणिक दिया नजरावें सखियाँ, जन्मे कौशल्या के राम रघुराई, खुशियाँ अपार अवध में है छाई, फूल झरत है आज गगन से, फूल झरत है आज गगन से, बंदन वार सजावें सखियाँ, बंदन वार सजावें सखियाँ, जन्मे कौशल्या के राम रघुराई, खुशियाँ अपार अवध में है छाई, नजर कटीका कोई तो लगाओ, नजर कटीका कोई तो लगाओ, टुकुर टुकुर ताके राम रघुराई, टुकुर टुकुर ताके राम रघुराई, जन्मे कौशल्या के राम रघुराई, खुशियाँ अपार अवध में है छाई, दशरथ कौशल्या के भाग जगे हैं, दशरथ कौशल्या के भाग जगे हैं, बाल रूप में प्रभु घर आए, बाल रूप में प्रभु घर आए, राम रूप में प्रभु घर आए, जन्मे कौशल्या के राम रघुराई,
जन्म कौशल्या के राम रघुराय। धन्यवाद। क्या बात है मधु जी, समझ में आ गया कि आपका नाम में ही मधु है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं रचना जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और इतना मधुर, मधु जी ने इतना मधुर गाया गला है कि बहुत अच्छा नहीं है मेरा। मतलब बताओ, गला खराब। देखिए आशीष जी बहुत अच्छे सिंगर है, अगर उनकी तरफ से दाद मिल गई ना, समझ लीजिए यू आर द बेस्ट। बहुत सुंदर। और माता जी गला खराब में इतना हो रहा है तो गला ठीक में कितना होगा। हाँ देखिए, सही बात है। वाह वाह जी। आंटी कुछ कह रही हैं, आंटी कुछ कह रही हैं, बोलिए। गाया तुमने। धन्यवाद। हमारे स्वरांजलि के स्टार हैं ये लोग, नवनीता, मधु। हाँ बेटा आंटी जी, अच्छा पता चल लगा रहा है आपको देख के। आंटी जी, पता चल रहा है वो आपके स्टार है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए मैं अब शिकागो की तरफ चलती हूँ और अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। उसका नाम है शुभ्रा। और शुभ्रा जो है यहाँ पर बहुत कार्य कर रही हैं, बच्चों को हिंदी से पढ़ाने से लेकर के कविताओं का कार्यक्रम करने से लेकर के, और सारी बड़ी दीदियों का काम कर करके बेचारी थोड़ा थक जाती है, लेकिन या बहुत अच्छी है। रूट्स टू हिंदी करके हिंदी। इनका एक, हाँ रूट्स टू हिंदी बहुत करके बहुत इनका एक। धन्यवाद दी। आप मुझे पता है आपका प्यार बहुत मिलता है, लेकिन रहने दीजिए, इतना बहुत है। आज के जमाने में प्यार भी नहीं कोई लेना चाहता। चलो अच्छा, तुम्हारा स्वागत है मंच पर शुभ्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, प्यार के लिए हमेशा मेरा आंचल फैला हुआ है, उसके लिए कभी इनकार नहीं होगा। लेकिन अभी राम के बारे में ही चर्चा करें और राम के इस किताब के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा हम सभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतने प्यार से मुझे आमंत्रित किया। चलिए मैं अपनी बात को आगे रखने से पहले ये बता दूं, मैं गोरखपुर से हूँ और लखनऊ से होके ही मैं गोरखपुर जाती हूँ। तो आप लोग मुझे भी गोरखपुर जितना ही प्यार, लखनऊ जितना ही प्यार दें। और इतनी बढ़िया बढ़िया, इतने सुर मधुर आवाज में आप लोग अपनी गीत को रख रहे हैं, उसके आगे मैं पहली बार राम जी का नाम लेकर किसी मंच पर कोई गीत रखने जा रही हूँ। उम्मीद है कि राम जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही और आप लोग पसंद करेंगे। तो चलिए अपनी ये धन्यवाद शुभ्रा, धन्यवाद करती चलो। पहले किसकी वजह से गीत है, हम लोग को धन्यवाद करती बहुत चलो। बहुत धन्यवाद। पहले राम जी को, फिर रचना दी को, फिर ऋतु प्रिया जी को, और आप सभी साथियों का भी धन्यवाद कि हम सभी राम जी की वजह से यहाँ पे बैठे हैं और जुड़े हैं। तो ये पंक्तियां राम जी के चरणों में रखते हुए आप रिश्ता हमहू से कौन जोड़ी सिया राम जी, रिश्ता हमहू से कौन जोड़ी सिया राम जी, हमके अकेले न छोड़ी सिया राम जी, रिश्ता हमहू से कौन जोड़ी सिया राम जी, आगे ना हमरा केहू पीछे ना केहू, आगे ना हमरा केहू पीछे न केहू, तोहे नी रहिया लेकिन लौके न केहू, रौरा चली हमरा साथ लेक बन के नाथ जी, रौरा चली हमरा साथ बन के नाथ जी, रिश्ता हमहू से कौन जोड़ी सिया राम जी, केहू ना सुने हमरा केहू ना सुनावे, केहू ना सुने हमरा केहू ना सुनावे, मिले जे हमरा से ऊ अखिया चुरावे, रौरा सुने ली फरियाद बन के श्याम जी, रौरा सुने ली फरियाद बन के श्याम जी, रिश्ता हमहू से कौन जोड़ी सिया राम जी, हमके अकेले न छोड़ी सिया राम जी,
केहू ना बोले हमसे, केहू ना बतियावे, केहू ना बोले हमसे, केहू ना बतियावे, कैसे कहीं दुखवा आपन केहू ना भेटावे, बस जाई मनवा में हमार, बस जाई मनवा में हमार, बन के राम जी रिश्ता हमहू से कौनो जोड़ी सिया राम जी, सब काज पूरा करी हमहू के समारी, सब काज पूरा करी हमहू के समारी, कितना के तरनिया पे हमहू के तारी, कितना के तरनिया पे हमहू के तारी, अपने भक्तन में जोड़ी हमरो भी नाम जी, अपने भक्तन में जोड़ी हमरो नाम बन के श्याम जी, रिश्ता हमहू से कौन जोड़ी सिया राम जी, हमके अकेले न छोड़ी सिया राम जी। जय जय सिया राम। बहुत सुंदर भोजपुरी का ये जो तुम्हारा गीत है बहुत ही प्यारा शुभ्रा। और ईश्वर रामचंद्र जी सबसे अपना रिश्ता जोड़ के रखें, अपने छत्र छाया में रखें, इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत हम धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शुभ्रा बहुत ही सुंदर, मुझे पता है ये तुमने हम लोग के कहने पे लिखा था ये गीत, मेरे कहने पे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत सुंदर गीत बन गया शुभ्रा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत मैं सुंदर। पहली आपके कोशिश थी। बहुत सुंदर। शुभ्रा जी बहुत ही शुभ्र हैं, और उनका जो रूट्स टू हिंदी एक चैनल चल रहा है, कार्यक्रम करती हैं। तो जो हमने कहा था कि एक नन्हा बीज, मेरे को भी उन्होंने इनवाइट किया था इस कार्यक्रम में, तो जो उन्होंने एक नन्हा बीज हिंदी का बोया था, आज वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है और पूरे विश्व में उनकी ख्याति फैल रही है। हिंदी का बहुत ज्यादा पढ़ा रही हैं, इनके बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत सारे कार्य कर रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी मीठी बहुत धन्यवाद रितु। भाषा जो दिल में लगती, सीधे दिल तक जाती है। बहुत प्यारा गीत। आप चलिए सभी का बहुत बहुत हाँ बहन, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं शिल्पी अग्रवाल जी के पास, जो बहुत ही एक मधुर सी मुस्कान अपने चेहरे पे लेकर के बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, बेंगलोर से हैं और एक बहुत 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 अच्छी कलाकार हैं। जय श्री राम जो हमारी पुस्तक है उसमें राजस्थान की लोक कलापन में आपने अनेक पेंटिंग प्रस्तुत की है। पुस्तक का कवर पेज भी आपके ही द्वारा डिजाइन की गई पेंटिंग को हमने उसमें पुस्तक का कवर बनाया है हमने। और सच में आपकी पेंटिंग जो है, आपकी तुलिका में मुझे लगता है इंद्रधनुष के सारे रंगों के साथ आपने और भी न जाने कितने रंग उसमें समाहित कर दिए, 7 से ज्यादा रंग आपने, वो थैंक बहुत यू ही सो खूबसूरत मच पेंटिंग दीदी, बनाई। थैंक यू वेरी मच। एक से एक पेंटिंग है शिल्पी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। मैं आप लोग सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऋतु प्रिया दीदी का तो मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं इस किताब से जुड़ी उनके माध्यम से, और मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाने का, अपनी कला दिखाने का उन्होंने अवसर दिया। थैंक यू सो मच दीदी। मैंने ये पेंटिंग्स मतलब फड़ पेंटिंग्स राजस्थान की पेंटिंग्स हैं, लोक फोक आर्ट पेंटिंग्स हैं। मैंने राजस्थान से ही फाइन आर्ट्स किया है, तो वहाँ से ही मैं इन्फ्लुएंस ज्यादा रही, वहाँ के ट्रेडिशन से, कल्चर से। ये फड़ पेंटिंग्स बहुत रिलीजियस और नरेटिव पेंटिंग्स होती हैं। और ये पाबू जी और देव नारायण जी वहाँ के लोकल गॉड्स होते हैं, जिसको यहाँ पे चित्रित किया जाता है। और ये फड़ बहुत छोटी कभी भी नहीं होती, 15 फीट या 30 फीट के बराबर होती हैं, और इसमें अच्छा। पूरी स्टोरी लाइन होती है। और वहाँ के जो लोकल्स हैं वो इन पेंटिंग्स की पूजा करते हैं। तो जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं और फिर कुछ उनमें खंडित हो जाता है तो उनको हम लोग सिराते हैं, तो यहाँ पे भी पुष्कर में ये पेंटिंग सिराई जाती है। तो जब मुझे दीदी ने बताया इसके बारे में, अपने गानों के बारे में,
तो मुझे फर्द शैली के अलावा और कुछ भी नहीं सूझा। तो उनके गाने और मेरी पेंटिंग्स मतलब एक जुगलबंदी है, जिन्होंने मुझे मौका दिया ये करने का, और उन्होंने एक एक गाना मुझे भेजा अपनी आवाज में, जिसको सुनकर मैं इतनी प्रभावित हो गई कि शायद वो सारे जो चित्र बनाए वो अपने आप ही बन गए हैं। ये 7 रंग होते हैं पर पेंटिंग्स में, जिनको मैंने बहुत अलग तरह से कॉम्बिनेशंस में किया है कि लगता है कि बहुत सारे रंग हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 कलर्स हैं। और मुझे सबसे ज्यादा मजा आया वो एक फोक सॉन्ग जो दीदी ने गाया, उसमें हनुमान जी के साथ राम जी ने होली खेली है। तो ये जैसे कभी सुना नहीं था, इसकी कभी कल्पना नहीं की थी, ये सुन के एक नया ही एक्सपीरियंस हुआ और मैं इनसे एकदम जुड़ गई। मतलब एक ये मैं आपको पेंटिंग दिखाती हूँ, ये है। 2 सेकंड में आपका व्यू चेंज कर दूं, स्पीकर व्यू पे ले जाऊं। जी जी कंटिन्यू। ये पेंटिंग है, इसमें इसमें राम जी हनुमान जी से भाग रहे हैं, भरत लक्ष्मण जी से कह रहे हैं मुझे छुपा लो, और ये जब दीदी गाती हैं और फिर इसको आप देखेंगे तो ऐसे क्या लगेगा बात है, कि बहुत ये सुंदर, बहुत ही। तो चलो क्यों ना, आपने बोला तो क्यों ना हो ही जाए। मैं ऋतुप्रिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि ऋतुप्रिया जी हो जाए आप वो। और ऋतुप्रिया जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इन्होंने बहुत से साझा संकलन निकाले हैं स्वर की। इन पे भी सरस्वती जी का और क्या कहते हैं माँ शारदे का दोनों बहुत वो है, आशीर्वाद है। स्वर इनके कंठ में को कह लीजिए कि स्वर कोकिला है, बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं। तो मैं आपको इस मंच पर, आपके ही मंच पर आमंत्रित करती हूँ रुचि जी। आप चलिए हो जाए शिल्पी जी की बात को का मान रखते हुए। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं अपनी सह संपादिका रचना जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर कुछ रखने का मौका दिया है। आशीष जी का स्पेशल धन्यवाद है। LPGISA संस्था द्वारा हम इसको लाइव पूरे विश्व में देख पा रहे हैं। और जैसा कि आप इतना सुंदर सुंदर बातें आ रही हैं, मैं बताना चाहूंगी कुछ कम शब्दों में कि पिछले साल यानी पिछले 2022 में अयोध्या गए थे और वहीं से हमने रचना को फोन किया था, क्योंकि मन में एक बात चल रही थी कि जय श्री राम पुस्तक का एक काम करना है। तो वहीं पे सरयू जी का जल हाथ में लेकर और मैंने एक प्रतिज्ञा करी कि जय श्री राम पुस्तक का एक हमें कार्य करना है, श्री राम जी का आशीर्वाद चाहिए। और सच में आज ऐसा लग रहा है कि वो सफल हो गया है, वो कार्य पूर्ण हो गया है। हम सब राम काज ही तो कर रहे हैं। तो जय श्री राम पुस्तक एक परिकल्पना जो की थी वो सच होकर साकार होकर आ रही है। और सबसे पहले मैं शिल्पी जी के बारे में बताना चाहूंगी कि इस पुस्तक में 5 अध्याय हैं और एक अध्याय में मैंने कुछ लोक गीतों में राम जी की जीवन यात्रा लिखी है। तो लोक गीत यानी वो गीत जो जन जन के मन को छू जाते हैं। और एक बहुत खास बात बताना चाहूंगी लोक गीतों के विषय में कि लोकगीत जो है वो उन्होंने हमारी संस्कृति और सनातनी संस्कृति, हमारे बहुत सारे संस्कारों को बचाया। और उसके लिए हम महिलाओं का, हमारी नानी दादी पर दादी, उनका विशेष हाथ है। जब हमारी सनातनी संस्कृति पर प्रहार हुआ, हमारी शिक्षा पद्धति बदल दी गई, परंतु हमारी दादी नानी ने ये लोकगीत छुपा के रखा। हमारी माँ ने हमें सिखाया और किस प्रकार से ये संस्कार हमारे बच्चों तक पहुंच रहे हैं, हमारे पोते पोतियों तक पहुंच रहे हैं। तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति का प्रवाह हो रहा है इन लोक गीतों द्वारा। और उसमें राम का नाम हो तो क्या बात है। तो अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो उसकी राम जी के जीवन के त्रेता युग में राम जी का जन्म हुआ, तो वो लोकगीत और धीरे धीरे वो रामायण के जैसे स्टोरी चलती है उसी प्रकार से 10 लोकगीत लिखे हैं। उसमें कुछ मैंने स्वयं रचित किए हैं। माँ का सहयोग रहा, माँ हमेशा मुझे एनकरेज करती हैं और माँ ने भी गाए हैं साथ में और बहुत अच्छे लोकगीत लिखा गए। और फिर राम मंदिर का गीत है।
तो ये 10 गीत उसमें लेंगे। और इसके साथ शिल्पी कहाँ से मिल गई, शिल्पी है वाकई में, नाम भी उनका शिल्पी है और वो कलाकार इतनी प्यारी। तो जैसे जैसे वो लोकगीत में उनको भेज रही थी, वो उसको सुन के इतना एक आध्यात्मिक एनर्जी में चली जाती थी, और हम उसको फिर वो बनाती थी, उस पेंटिंग को रफ स्केच भेजती थी। मतलब ये 4-5 महीने इन्होंने मेहनत करी है इस पेंटिंग्स को बनाने में। हम अमेरिका में थे, वहां से भी रोज हमारी कई बार बात होती थी कि दीदी देखिए ऐसा है, फिर ऐसा कलर लगाएं, ऐसा, मतलब इट वाज रियली अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस जो शिल्पी ने इसमें इतनी मेहनत करके फन शैली में राम जी को उतारा है। जनरली फन शैली में जैसे बता रही थी कि राम कृष्ण भगवान के या और कोई चित्र ज्यादा होते हैं, शायद राम जी का काम फन शैली में इन्होंने ही किया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी, आज इस मंच से मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत आदर से आप बहुत लोगों धन्यवाद। का, आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बुक से जोड़ा और मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई। मैं अपने आप को जैसे खो सी गई थी, मुझे एक डायरेक्शन मिला ये पेंटिंग्स बनाते बनाते। और मुझे लगता है मैं अब इसको आगे आप लोगों की करना ब्लेसिंग से चाहिए, पढ़ाती आगे, रहो बहन, हाँ, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो और मच, जैसा थैंक जैसा कि रीतू जी बोल रही है ना, जैसा तुमने भी बोला कि फट शैली में रामचंद्र जी पे शायद कोई काम नहीं हुआ है, तो ये तुम्हारा एक नवीनतम राह है, तुम्हारी एक नवीन राह है। इस पे तुम चल रही हो, चलती रहना। और हम बड़ी बहनों का तो काम है छोटी बहनों से बहुत सारा काम करवाना, हम करवाते रहेंगे तुमसे, नहीं, परेशान बिल्कुल, रहना। मुझे इस काम को करने में इतनी प्रसन्नता हुई है, इतना सुंदर अनुभव मुझे कभी किसी और चीज में नहीं हुआ। जी जी, तो चलिए चलिए रीतू आइए जी, हो जाए अवध रीतु की, जी। आइए अवध की ओर चलते हैं। जो एक खिलौना गीत है, जो स्वरचित गीत है, माँ ने मुझे डायरेक्शन दिया और मैंने लिखा है, हम दोनों ने मिलकर ही लिखा है कि किस प्रकार से अवध के आंगन में राम लला खेल रहे हैं। तो वो शिल्पी से आग्रह करूंगी कि अगर वो पेंटिंग उनके समक्ष हो तो वो थोड़ा ऊपर ऊपर करिए, थोड़ा तो अच्छे से दिखेगी। ये देखिए, तो ये पारंपरिक उत्तर प्रदेश के लोक धुन पर आधारित गीत है। आंगनवा में खेले देखो राम ललेना, आंगनवा में खेले देखो राम ललेना, राम ललेना प्यारो राम ललेना, आंगनवा में खेले देखो राम ललेना, अंगना मंगल चौक पुराई, द्वारे बंधन वार सजाई, राम ललेना प्यारो राम ललेना, राम ललेना प्यारो राम ललेना, आंगनवा में खेले देखो राम ललेना, आंगनवा में खेले देखो राम ललेना, घुटुवन घुटुवन इत उत धाये, अवध माटी में लट पटाए, राम ललेना प्यारो राम ललेना, माटी में खिलाए देखो राम ललेना, माटी में खिलाए देखो राम ललेना, टुकुर टुकुर राम लला तकाई, मैया नजर दिठौना लगाई, राम ललेना प्यारो राम ललेना, राम ललेना प्यारो राम ललेना, आंख कजरा लगाए देखो राम ललेना, आंख कजरा लगाए देखो राम ललेना, ठुमकी ठुमकी राम ठुमकत जाए, पद पैजनिया रुन जुन गाए, राम ललेना प्यारो राम ललेना, छम 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 नचाए देखो राम ललेना, छम 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 नचाए देखो राम ललेना, राजा दशरथ अति सुख पाए, अंजूरी भर भर असर पी लुटाए, राम ललेना प्यारो राम ललेना, पुरवासी को भाई देखो राम ललेना, पुरवासी को भाई देखो राम ललेना, कौशल्या के भाग जगाई,
राम रूप धरि प्रभु घर आए, राम ललेना प्यारो राम ललेना, मैया सगुना मनाए देखो राम ललेना, मैया सगुना मनाए देखो राम ललेना, आंगनवा में खेल देखो राम ललेना। तो राम लला जो है अवध के आंगन में स्थापित होने वाले हैं और घुटवन घुटवन खेलेंगे हमारी परिकल्पनाओं में। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर ऋतुप्रिया जी, मजा आ गया, आनंद आ गया। और शिल्पी ने तो जो शिल्प अपना एक बहुत सुंदर, बनाया बहुत है, सुंदर। बहुत सुंदर पेंटिंग। और शिल्पी बहन, अब तो तुम्हारा साथ मिल ही गया, अब छोड़ेंगे थोड़ी तुमको। और बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद ऋतुप्रिया जी। रितु तुमने तो बहुत सुंदर गाया, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश। धन्यवाद, ये आपका मैंने आशीर्वाद। हमारे ये यहाँ गाने पे इतनी रितु और बार सोनू सुने जी ने हैं, दोनों लोगों को लगाया है। मैंने ये गाने इतनी बार रिपीटेडली सुने हैं कि मुझे जैसे दीदी की आवाज मेरे कानों में भर गई है, एकदम मैं शिल्पी सुन बहन, आप थोड़ा नीचे हो जाओ या कैमरा ठीक कर लो, आधा आधा। हाँ, आप शिल्पी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यारा भाव से काम कर रही हैं और खूब आपको उन्नति मिले। भगवान राम आपको हमेशा एक अच्छा पथ प्रदर्शक बने और जय श्री राम। तो आइए अब इस मंच पे हम हमारी बहुत ही प्यारी सी हमारी संपादिका जो कैलिफोर्निया में रहती हैं, लॉस एंजलिस इतना ग्लैमरस शहर है, परंतु वहां पर वो किस प्रकार से हिंदी का कार्य कर रही हैं। हमारी लखनऊ की, अवध की हैं, उनका ससुराल जो है अयोध्या में है। क्या बात है, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी किया और गोरखपुर से स्नातकोत्तर परीक्षा प्राप्त की है, ठीक है। और बहुत सारे इनके डिग्रीज हैं। ये दर्पण चैनल की संस्थापिका हैं लॉस एंजलिस में और रेडियो उद्घोषिका हैं। बच्चों और बड़ों को हिंदी के शिक्षा दे रही हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मारक समिति अमेरिका इकाई 2021 से अभी तक न्यू हिंदू फाउंडेशन की सांस्कृतिक संयोजिका हैं। डिएंजा कॉलेज में हिंदी पढ़ाने में सहायता कर रही हैं। विश्व हिंदी ज्योति की बोर्ड सदस्य हैं। भारतीय कौंसलावास सैन फ्रांसिस्को के हिंदी कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। और बहुत सारे इनके अद्भुत इनके जो कार्य हैं, बहुत लंबी सूची मेरे पास आई है। इनकी बहुत सारी पुस्तकें निकली हैं, इन्होंने अनुवाद कार्य किया है। और विश्व गौरव मोदी जी, अभी लेटेस्ट कार्य जो किया है, विश्व गौरव मोदी जी साझा संकलन 2023 में निकला है नीलू गुप्ता जी के साथ, बहुत सुंदर। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं और इतने सुंदर कार्य के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से मैं कुछ एक दो पढ़ूंगी, वरना तो उनकी बात सुनने का समय ही नहीं रहेगा। तो महिला दिवस पर विश्व हिंदी अकादमी एवं मालवा रंगमंच द्वारा सम्मान 2023 में मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जी की तरफ से समाज सेवा के लिए 2022 में प्रमाण पत्र। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। देखिए कितना कार्य कर रहे हैं आप लोग। वी आर वेरी लकी कि हम आपके साथ मिल पाए और आपसे हम केवल वर्चुअली मिले हैं, सामने देखा नहीं बिटिया को, हम बहन को अपनी छोटी, है ना। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है और बहुत सारे अवार्ड्स हैं। चीनी साहित्य भी इन्होंने अनुवाद किया है, पैशन विस्ता अवार्ड मिले हैं। तो मैं बहुत आदर समेत और बहुत ही प्यार सहित प्यारी रचना को, जिनका नाम ही रचना है, शायद ईश्वर ने चुन के, माँ ने चुन के नाम रखा होगा इनका रचना। तो इन्होंने इस पुस्तक में एक पूरा बहुत सुंदर राम नाम की महिमा का बहुत सुंदर संकलन निकाला है। आप देखिएगा जब पुस्तक, तो आप सभी को आनंद आएगा। आइए रचना, आप अपने क्या करने वाली हैं बहुत बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुप्रिया जी। और यहाँ आपको ये भी बताती चलूं कि एलपीजी साहित्य जिसके सौजन्य से हमें ये मंच मिला है आज, आशीष जी धन्यवाद धन्यवाद आशीष जी। तो आशीष जी ने मुझे एलपीजी साहित्य से जोड़ा और मैं एलपीजी साहित्य में अमेरिका और कनाडा इकाई को देखती हूँ, मतलब लाइक सबके साथ मिलके काम करती हूँ, कुछ ऐसा। तो आशीष जी आपका पुनः धन्यवाद। और तो ये इसलिए मैं इसको विशेष रूप से इसलिए कहना चाहती थी क्योंकि आशीष जी के साथ काम करना इतना सहज और सुखद होता है। कभी मैंने उनको इरिटेट होते हुए या परेशान होते हुए नहीं देखा। हम लोग इतना वर्क करते हैं उनको अभी फ्लायर नहीं बना, पोस्टर चाहिए ये, लेकिन आशीष जी बहुत ही शांत उससे काम करते। बहुत बहुत आभार आशीष जी आपका। चलिए अभी आपने इतना सुंदर ऋतु जी राम लल्ला गीत सुनाया कि वो शिल्पी की बात सही है, वो मुझे मेरे भी कान में वो रहता है हमेशा, क्योंकि मैंने आपका ये गीत कई बार सुना है।
और मधु जी ने भी रामचंद्र जी के बाल रूप के बारे में ही कहा। तो मेरा भी एक अवधी का गीत जो मैंने लिखा है वो है, और अवधी भाषा मैंने अपनी माँ से ही सीखी है, क्योंकि हम लोग जैसा कि मैंने बताया अयोध्या मेरी ससुराल है और बस्ती हमारा वो है, मतलब मेरी दादी की तरफ से हम बस्ती से हैं, वैसे लखनऊ में रहते हैं। तो वहाँ पे हम सब अवधी ही बोलते हैं, तो मम्मी बोलती थी तो उससे ही सीखा था मैंने। तो मेरा ये गीत है, कौशल्या तनी धीरज धरा। प्रभु अइहे बनके तोरे घर ललनुआ, कौशल्या तनी धीरज धरा। प्रभु अइहे बनके तोरे घर ललनुआ, कौशल्या तनी धीरज धरा। तोरे घर वाले है विष्णु अवतरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। तोरे गर्भ से लई है जन्म हो, धरती पे समझइए धर्म हो। होई हर ओर जय जय करवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। तोरे घर वाले है विष्णु अवतरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। कमरा में तोरे सजी है पलना, पलना में तोरे खिली है ललना। कमरा में तोरे कोठरिया में तोरे सजी है पलना, पलना में तोरे खिली है ललना। ऐसन दी है बाटे हो, ऐसन दी है बाटे ऋषि बरदनुआ, कौशल्या तनी धीरज धरा। तोरे घर वाले है विष्णु अवतरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। तोरे महल माँ गुजे किलकारी, घुटुअन चली है राम त्रिपुरारी। तोरे महल माँ गुजे किलकारी, घुटुअन चली है राम त्रिपुरारी। तू जयबून पे बलि बलि हरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। हो तोरे घर वाली है विष्णु अवतरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। जब ही रानी गर्भ से भैली, राजा के समाचार भिजवैली। जब ही रानी गर्भ से भैली, राजा के समाचार भिजवैली। सुन दशरथ राजा लुटावे मोती हरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। हो तोरे घर वाले ये विष्णु अवतरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। चैत्र मास के नौमी आए, धरती पे प्रभु राम के लाई। बाजत घर घर हो, बाजत घर घर आज बधौआ, कौशल्या तनी धीरज धरा। तोरे घर वाले ये विष्णु अवतरवा, कौशल्या तनी धीरज धरा। प्रभु ये बनके तोरे घर ललनुआ, कौशल्या तनी धीरज धरा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर जी, बहुत ही सुंदर। तो धीरज धर रही है, पर हमसे धीरज नहीं धरा जा रहा है। 22 तारीख को रामलला पर प्राण प्रतिष्ठित होंगे। तो रचना जी बहुत प्यारे, बहुत प्यारी, देखिए कितनी मीठी बोली लगती है, जो अपनी माटी से जुड़ी, माटी की सुगंध बिखराती लोक गीतों की सुंदरता। तो बहुत प्यारा आपने गाया। और आप सभी जो इस मंच पे आज जुड़े राम भक्त, आपको भगवान राम ने ही शायद चुना है कि आज हम लोग सोच रहे हैं कि एक सीरीज करें इस कार्यक्रम की, और उसको आगे बढ़ाएंगे आशीष जी के सौजन्य से, उनकी आज्ञा हो तो। जी तो कभी भी जस्ट आप बता दें 1-2 दिन पहले, तो वी विल अरेंज। जी बिल्कुल। तो मैं इस मंच से सभी का बहुत बहुत आभार देती हूँ।
सबसे पहले अपनी माँ श्रीमती सरिता वर्मा जो मेरी गुरु हैं, कला गुरु, संगीत गुरु, और श्रीमती मंजरी पुरवार जी दिल्ली से जुड़ी, श्रीमती शिल्पी अग्रवाल जी बैंगलोर से जुड़ी, श्री आशीष जी इंडोनेशिया से जुड़े, नवनीता आंटी लखनऊ से, मधु जी लखनऊ से, शर्मिला रामरतन जी सूरीनाम बहुत दूर से जुड़ी हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत आभार है। शुभ्रा ओझा, कितनी ठंड हो रही है ना शिकागो में अभी तो बहुत ठंडा हो रहा है, इट्स वेरी कोल्ड, पर आप लोग जो है ये राम नाम की जो ज्योत जलाई है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, एकदम वार्मथ आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंदौर से डॉक्टर सुधा चौहान का धन्यवाद, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे प्यारी मेरी छोटी बहन रचना का स्पेशल आभार, उन्होंने इतना प्यारे तरीके से संचालन किया और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं और हम मिलकर एक इस तरह का राम काज कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री और राम। बोलना चाहे, वैसे तो आभार कर दिया मैंने कुछ एनी सजेशंस? दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने, आपने रचना दी और आपने दोनों ने मिलके हम सभी को एक राम रूपी माला में पिरोया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल सहमत है सब हम लोग इस बात